Now students, today we will do question answers of lesson 5, the Vedic age. First question है, how has the word Ved been derived? Name the 4 Vedas. सो कहते कि किस तरह ये जो शब्द है वेद ये किमें उत्पन्न होया है, डिराइव्ड किमें उत्पन्न होया है. नेम द 4 वेदास, ते 4 वेद ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ. ਸੋ ਆਨਸਰ ਨੰਬਰ 1, Veda is the Sanskrit word derived from the root with which means to know. ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਵੇਦ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜੜ ਕੀ ਹੈ, ਰੂਟ with ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. which means ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, to know ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਣਨਾ. वेद मीनस नॉलेज, वेद का शब्द का अर्थ की होया ज्ञान, नॉलेज मीनस ज्ञान. सो द 4 वेदास आर, उन्होंने पूछा सी नेम दी 4 वेद ना. सो 4 जो वेद ने उन्होंने की नाम हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद. अथर्ववेद. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, हु कंपोज द वैदिक हाइमन्स. सो कहते कि वैदिक हाइमन्स, हाइमन्स यानी कि भजन, तो किसने रचे सी. कंपोज यानी कि रचे, रचना की है ना, किसने की सी रचना वैदिक हाइमन्स की. वैदिक भजन जड़े सन किस द्वारा की गई. एंड नैक्सट है, हाउ वर दे पासड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. तो वह एक पीढ़ी तो दूसरी पीढ़ी तक किमें अगे तो अगे पहुँचाए गए, किमें उन्होंने इन्होंने जो भजन है उन्होंने बारे दसिया गया. एक पीढ़ी तो दूसरी पीढ़ी तक किस तरह उन्होंने अगे दिते गए ये भजन, किस दे द्वारा मतलब दिते गए. सो असी दसना है. आंसर नंबर 2, द वैदिक हाइमन्स वर कंपोज्ड बाय प्रीस्ट्स. सब तो पहला असी ये दसांगे कि जो वैदिक हाइमन्स, जो वैदिक भजन ने ये किस दे द्वारा रचे गए सन. वर कंपोज्ड बाय प्रीस्ट्स यानी कि पुजारियों द्वारा. दे टॉट द स्टूडेंट्स, उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाया. टू रीसाइट एंड मेमोराइज ईच साइलेबल वर्ड एंड सेंटेंस बिट बाय बिट विद ग्रेट केयर. सो पुजारियों ने कहते विद्यार्थियों को की किया, बड़े ध्यान नाल इसके अखर शब्द ते जिहड़े इसदे वाक है उन्होंने पढ़ना है तो याद करने बारे दसिया, सिखाया. ठीक है, तो बड़े ही कहते ग्रेट केयर नाल, बड़े ही जिवें आपां बहुत ज़्यादा सत्कार देने हैं ना, सत्कार दे नाल इन्हां नूं पढ़न वास्ते उन्होंने समझाया. उन्होंने दीज वर लर्नड, इन्हों लर्न किया गया, याद किया गया. रिसाइटेड पढ़िया गया, सीखे गए, याद किए गए. एंड पासड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. सो इस तरह वो एक पीढ़ी तो पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब अगे ये दिते गए. इस तरीके नाल ये किसके द्वारा फिर पहुँचाए गए, प्रीस्ट्स द्वारा ही है ना, पुजारियों ने ही अगे तो अगे इन्होंने सिखाया. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, नेम 4 इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल ड्यूरिंग दिस टाइम. सो कहते कि 4 महत्वपूर्ण जो पेशे जो किते सन लोगों के, ऑफ द पीपल उस समय के लोग, ड्यूरिंग दिस टाइम इस समय दौरान जो लोग सन उन्होंने महत्वपूर्ण 4 जोड़े किते पेशे जो रहे ने उन्होंने ना दसो. सो असी काम दसने ने, पेशा दसना है, किता दसना उन्होंने की सी ना. सो आंसर नंबर 3, द 4 इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशंस ऑफ दैट टाइम. कहते उस समय के 4 महत्वपूर्ण जो काम सी, पेशे सन, किहड़े सन. एग्रीकल्चर खेतीबाड़ी, कैटल रियरिंग पशु पालन, चैरियट मेकिंग रथ बनाना, एंड फिशिंग ते फिशिंग यानी कि मच्छी फड़ना. ये काम जो सन 4 महत्वपूर्ण ऑक्यूपेशंस से, पेशे काम 4 जो सी. ठीक है. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वट आर मेगालिथ्स. क्वेश्चन है कि मेगालिथ्स की हैं, किसनों कहा जाता है मेगालिथ्स. आंसर नंबर 4, मेगालिथ्स आर बिग स्टोन बाउल्डर्स. सो मेगालिथ्स की ने एक वड्डे पत्थर होंगे है ना, जिस तरह वड्डे पत्थर, बिग वड्डे गोल पत्थर, गोलाकार के पत्थर जो होंगे उन्होंने कहा जाता है. सो मेगालिथ्स आर बिग स्टोन बाउल्डर्स. दे वर यूज्ड, कादे लई वरते जाते सन. दे वर यूज्ड टू मार्क,
ये वरते जाते सन टू मार्क निशानी वास्ते, निशानी वजों कह सकते हैं, या निशान लगाने लिए एक किसनों टू मार्क बूरीअल साइट्स यानी कि जिथे दफनाया जाता है ना, दफनाउण वालियां थावां ते निशानी वजों वरते जाते सन। एंड वर वैरी केयरफुली अरेंज, तो इन्हों बड़े ही ध्यान दे नाल अरेंज किया जाता सी, जोड़िया जाता सी, बड़े ही ध्यान नाल इन्हों जोड़िया जाता सी। सो दे आर मेगालिथ्स। नाउ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ऋग्वेद एंड बी यजनास। तो ऋग्वेद ते यजनास ते एक छोटा सा नोट देना है। सो आंसर नंबर 1, द ऋग्वेद इज़ द ओल्डेस्ट वेदा। कहते कि जो ऋग्वेद है वो एक बहुत ही पुराना वेद है ना, सब तो पुराना वेद है ऋग्वेद। इट कंटेन्स मोर देन 1000 हाइमन्स। सो इस विच 1000 तो वध भजन हैं। द हाइमन्स वर कंपोज्ड बाय सेग्स। सो ये जो हाइमन्स ने, जो भजन ने, ये किस दे द्वारा रचे गए, किस दे द्वारा रचे गए सन, बाय सेग्स, ऋषियों द्वारा रचे गए सन। सो इट कंटेन्स मोर देन 1000। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 10 मंडल्स और बुक्स। सो कहते इसनों 10 मंडल या किताबों में भी वंडिया गया है ना। सो इट इज़ वैरी इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स। सो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यक स्रोत है। इट टेल्स अबाउट द पीपल ऑफ द वैदिक एज। ये सानू उस समय के वैदिक युग के लोगों बारे दसदा है। सो इट इज़ कंपोज्ड इन ओल्ड और वैदिक संस्कृत। इसकी रचना पुरानी या वैदिक संस्कृत विच की गई है। सो वेरी डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत ऑफ टूडे, जो कि जिस दे विच इसकी रचना की गई है ना, जिस संस्कृति का असी अज अध्ययन करते हैं वो उस नालों बहुत वक्री है, बिल्कुल डिफरेंट है। सो यजनास वर द सैक्रीफाइसिस इन विच प्रीस्ट मेड ऑफरिंग्स टू द फायर। हुण जिहड़ी कहंदे यजना है वो की है, यजनास वर द सैक्रीफाइसिस, ये बलिदान जिस विच इन विच प्रीस्ट्स पुजारी मेड ऑफरिंग्स टू द फायर, जिहड़ी कि पुजारी ने, जिस विच पुजारी ने अग्नि भेंट की, अग्नि भेटा की। दीज वर मेंट फॉर द गॉड्स एंड गॉडेसिस, यह देवी देवतियां लई मन्निया जांदा सी। ऑफरिंग्स कुड इनकलूड ग्रेन, घी एंड इन सम केसिस एनीमल्स। कहते कि ऑफरिंग भेटा विच दाणा, घ्यो ते कुछ मामले विच जानवर शामिल हो सकते सन। पीपल यूज्ड एट लीस्ट सम पोर्शन ऑफ देयर वैल्थ टू परफॉर्म दैम। कहते कि लोग अपने जो वैल्थ सी, जो उन्होंने दौलत सी ना, उस विचों कुछ हिस्सा वरतते सन। यूज एट लीस्ट सम पोर्शन, कुछ हिस्सा वरतते सन कादे लई, टू परफॉर्म दैम, ये जो भेटा करन वास्ते कुछ हिस्सा वरतते सन अपनी वैल्थ विचों, दौलत विचों। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, what do you know about the everyday life of the Vedic people? कहते कि रोज़ाना जिंदगी जो सी वैदिक पीपल दी, तुसी उस बारे की जानते हो, वट डू यू नो, उस बारे की जानते हो। सो आंसर नंबर 2, द पीपल ऑफ द वैदिक एज वर जनरली कॉल्ड आर्यंस। कहते कि जो वैदिक एज के लोग सन ना, उन्होंने आम तौर पर आर्यंस किया जाता सी। बैटल्स वर फॉट फॉर टैरेटरी, पीपल एंड वाटर। सो कहते कि लड़ाइयाँ काफ़ी लड़ियाँ गई सन, कादे वास्ते, टैरेटरी अपने हिस्से वास्ते, जमीन ली, पीपल लोकां ली, अपने लोकां ली, ते पानी वास्ते। लैंड दैट वाज कैप्चर्ड, धरती जिस उत्ते कब्जा किया जाता, वाज यूज्ड फॉर कल्टीवेशन, उसनों कल्टीवेशन ली, काशत करन लई ओह खेतर वरत्या जाता सी, जिस ते ओह के कब्जा करते सी ना, वो काशत करन लई वरतदे सन उसनों। पीपल वर यूज्ड एज वर्कर्स, ते जिहड़े लोग सन उन्होंने मजदूर के तौर पर वरत्या जाता सी। सो एंड वाटर वाज पुट टू गुड यूज़, तो जिहड़ा पानी है उसनों चंगी वरतों लई वरत्या जाता। सम बूटी वाज कैप्ट बाय लीडर्स, बूटी यानी कि जो लुटिया हुआ माल सी, जो लुटते सन ना वारां दौरान, बैटल्स दौरान, लड़ाइयाँ दौरान, जो लुटिया हुआ माल सी वाज कैप्ट बाय लीडर्स, वो जो मुखी सन, लीडर्स सन है ना, उन्हां दे द्वारा रखा जाता सी। सम गिवन टू प्रीस्ट्स, कुछ जो है पुजारियों नूं दे दिता जाता सीगा।
ਐਂਡ ਦ ਰੈਸਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਐਮੰਗ ਦ ਕਾਮਨ ਮੈਨ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨ ਬਿਕੇਮ ਸੋਲਜਰਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨ ਜੋ ਆਦਮੀ ਸਨ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਗਏ। ਪੀਪਲ ਮੈਟ ਐਟ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ to discuss wars and leaders were selected on the basis of their bravery and skills। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਵਾਰ, ਜੋ ਵੀ ਯੁੱਧ ਵਗੈਰਾ, ਜੋ ਵੀ ਬੈਟਲਸ, ਲੜਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਲੀਡਰਸ ਵਰ ਸਿਲੈਕਟਡ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੁਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੀਡਰਸ ਵਰ ਸਿਲੈਕਟਡ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਦੇਅਰ ਬਰੇਵਰੀ ਅਤੇ ਜੋ ਐਂਡ ਸਕਿੱਲਸ। ਸੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲਸ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੇਵਰੀ, ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਜੋ ਸੀ, ਦਲੇਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਉਹ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੈਦਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸਨ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਬਹਿਣਾ ਸੀ। ਨਾਓ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3, ਹਾਊ ਵਾਜ਼ ਆਰੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਡਿਵਾਈਡਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਰੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਵਾਟ ਵਰ ਦ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਈਚ ਗਰੁੱਪ। ਹੁਣ ਵੰਡੀ ਤਾਂ ਗਈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਹਿੱਸੇ ਸੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਗ ਬਣ ਗਏ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ। ਨਾਓ ਆਨਸਰ ਨੰਬਰ 3, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਜ਼ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨਟੂ ਅ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਾਈਬਸ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਰੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ। ਸੋ ਈਚ ਟਰਾਈਬ ਕੰਸਿਸਟਡ ਆਫ ਮੈਨੀ ਵਿਲੇਜਸ ਐਂਡ ਵਾਜ਼ ਰੂਲਡ ਬਾਈ ਅ ਕਿੰਗ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਸਨ, ਹੈ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਈਚ ਟਰਾਈਬ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਮੈਨੀ ਵਿਲੇਜਸ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਕਬੀਲਾ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਐਂਡ ਵਾਜ਼ ਰੂਲਡ ਬਾਈ ਅ ਕਿੰਗ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਅਰ ਵਰ 2 ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼, 2 ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਸਨ। ਦ ਸਭਾ ਫॉर ਦ ਐਲਡਰਸ, ਇੱਕ ਸਭਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਲੀਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਦ ਸਮਿਤੀ, ਇੱਕ ਸਮਿਤੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀ। ਫॉर ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਦ ਐਵਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ ਦ ਟਰਾਈਬ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਸਮਿਤੀ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀ। ਦ ਪੀਪਲ ਹੂ ਕੰਪੋਜ਼ਡ ਹਾਈਮਨਸ ਵਰ ਆਰੀਅਨਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਮਨਸ ਭਜਨ ਲਿਖੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ? ਆਰੀਅਨਸ। ਉਹ ਆਰੀਅਨਸ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਰੀਅਨ ਸਨ। ਦੇਅਰ ਓਪੋਨੈਂਟਸ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਦੇ ਵਰ ਕੋਲਡ ਦਾਸਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦਾਸ ਕੁਡ ਨਾਟ ਪਰਫੋਰਮ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਗਨੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋ ਕੋਈ ਬਲੀਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਾਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੋਮ ਦੈਟ ਆਫ ਦ ਆਰੀਅਨਸ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਸੀ ਆਰੀਅਨਸ ਨਾਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਓ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4, ਡਿਸਕਸ ਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਇਨਾਮ ਗਾਓਂ ਐਜ਼ ਅ ਚੈਲਕੋਲਿਥਿਕ ਸੈਟਲਮੈਂਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਨਾਮ ਗਾਓਂ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਚੈਲਕੋਲਿਥਿਕ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਨਾਮ ਗਾਓਂ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸੀ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੈਲਕੋਲਿਥਿਕ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵਜੋਂ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਨੰਬਰ 4, ਇਨਾਮ ਗਾਓਂ ਇਜ਼ ਦ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਲਾਰਜੈਸਟ ਚੈਲਕੋਲਿਥਿਕ ਸੈਟਲਮੈਂਟਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਇਨਾਮ ਗਾਓਂ ਨਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸੀ। ਵਾਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਲਾਰਜੈਸਟ
ਚੈਲਕੋਲਿਥਿਕ ਸੈਟਲਮੈਂਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲਕੋਲਿਥਿਕ ਬਸਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਨਾਮਗਾਂव ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਸਾਈਟ ਲੋਕੇਟਡ ਔਨ ਦ ਬੈਂਕਸ ਆਫ ਦ ਰਿਵਰ ਗੋਂਦ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਾਮਗਾਂव ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੋ which is located on the banks of the river Gond, जो कि रिवर गोंद जो है ना उसदे नदी गोंद दे कंढे ते स्थित है। एक हिस्टोरिक साइट है, एक इतिहासिक स्थान है। सो वी गेट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द चैलकोलिथिक एज फ्रॉम दिस साइट। असी इस स्थान तो चैलकोलिथिक समय बारे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दिस इज़ बिकॉज यह इसलिए क्योंकि अबाउट 1000 पीपल में हैव लिव्ड हेयर एट वन टाइम। कहते क्योंकि एक समय इत्थे तकरीबन 1000 लोग रहंदे सन एक समय विच, मे बी फॉर 900 ईयर्स। सो हो सकता है 900 साल तक वो इस तरह रहे। इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स टेल अस अबाउट द हाउसेस दे लिव्ड इन एंड अबाउट पॉटरी। कहते कि महत्वपूर्ण जो पुरातत्व खोजां ने उन्हां तो सानू ये पता लगता है अबाउट द हाउसेस भी वो किस तरह के घरां दे विच रहिंदे सन, एंड अबाउट पॉटरी ते जिहड़े उन्होंने भांडे जो मिट्टी के भांडे जो यूज़ किए वरते उस बारे पता लगता है। वी ऑल्सो कम टू नो दैट कॉपर एंड क्ले वर इन यूज़। असी सानू ये भी जानने नूं मिलिया कि जो कॉपर है तांबा ते क्ले जो मिट्टी होंदी है वो भी वरती गई। द फाइंडिंग्स ऑफ क्ले बुल एंड अ फीमेल फिगर also tell that they reared animals and probably worshipped a female goddess। कहते कि जिस तरह उन्होंने फाइंडिंग्स मिलियां, सो द फाइंडिंग्स ऑफ अ क्ले बुल यानी कि जिवें उन्होंने होर भी कई खोजां कीतियां तो बहुत कुछ उन्होंने मिलिया। सो उन्होंने एक मिट्टी का बल्द उन्होंने पाया एंड अ फीमेल फिगर तो एक औरत की शख्सियत मिली। आल्सो टेल्स दैट दे रियर्ड एनिमल्स। तो इतों की पता लगता है कि वह जानवरों का पशु यानी कि पशु पालन करते सन। एंड प्रोबेबली तो शायद वर्शिप द फीमेल गॉडेस, ये शायद हो सकता है कि उन्होंने एक मादा देवी की पूजा भी की।